हे राम, आज इस हालत में मैं पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे प्रतीत होता है कि यहीं पर मेरी आखिरी सांसें निकलने वाली हैं। इस रेगिस्तान की तपती रेत में ही मेरी लाश दफन हो जाएगी और लगता है रेत के तूफान से मुझे मिट्टी भी मिल जाएगी। मैं आज जिस हालत में पहुंच चुका हूँ उसके बारे में सोचने से भी मेरी आत्मा कांप उठती है। प्रभु, मेरी क्या गलती थी? मंगल अपनी फूटी किस्मत, गंभीर बीमारी और आखिरी सांसों के साथ रेगिस्तान की तपती धूप और अंगारों जैसी लाल रेत में एक पत्थर पर बैठा अपनी जिंदगी को याद कर रहा था कि कभी वो एक तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा और खूबसूरत युवान था, जब उसके शरीर पर ये कुबड़ नहीं था, ना ही एक गंभीर रोग था। उसका ध्यान था उस कीड़े पर जो गर्म रेत पर अपने लिए खाना खाने के लिए इतनी मेहनत से एक मरे हुए टिड्डे को ले जा रहा था। जीवन की अपनी आखिरी सांसों में मुझे ये कीड़ा भी मेहनती और अपने से ज्यादा तंदुरुस्त लग रहा है। हे राम, हे प्रभु, मुझे अपने जीवन को त्याग देना है, मुझ पर कृपा करो। आज 2 दिनों से मंगल इस तपते रेगिस्तान में भटक रहा है। ना कुछ खाया है, ना उसके पास पीने के लिए पानी है, लेकिन उसकी हालत पहले कुछ और ही थी। उदयपुर के एक छोटे से गांव में मंगल नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। गांव काफी छोटा था, लेकिन गांव के मकान काफी अच्छे थे। एक सुहानी सुबह मंगल अपनी झोपड़ी से निकला और गांव को देख रहा था। मंगल एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। दिन रात मेहनत करके वो मुश्किल से 2 रोटी कमाता था। उसके माँ बाप तो पहले ही गुजर गए थे और ना ही उसका घर बसा था। रोज सुबह उठकर मुझे यही देखना पड़ता है। गांव के लोग अपने परिवार के साथ खुश हैं, अपने पक्के और अच्छे मकान में रहते हैं और मैं अपनी इस टूटी झुग्गी में बसता हूँ। तभी ऊपर से बंदर उसको आवाज देता है। अरे हाँ भाई, मुझे पता है तो मेरे साथ है, लेकिन हम दोनों के खाने के लिए मुझे भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब मुश्किल से सूखी रोटी खरीदने के पैसे आते हैं। मग्गू का चेहरा भी ऐसा सुनकर उतर जाता है और वो नीचे आकर मंगल के पास आ जाता है। चल बेटा, अब तू अंदर जा, मैं मजदूरी करके आता हूँ। आज तेरे लिए केले लेकर ही आऊंगा। मुझे पता है तूने काफी दिनों से केले भी नहीं खाए हैं। इतना कहकर मंगल ने मग्गू को झोपड़ी में जाने को बोल और वो रोड बनाने का काम चल रहा था, वहाँ पर मजदूरी करने चला गया। पूरे दिन काम करके, तन तोड़ मेहनत करके मंगल को 30 रुपए मिले और उसमें से वो केले लेने एक फल बेचने वाले ठेले वाले के पास गया। बोलो भैया, क्या चाहिए? भाई, केले कैसे दिए? 10 रुपए के 5। क्या भाई, 5 केले के 10 रुपए? मंगल की आंखों में आंसू आ गए कि इतने महंगे केले। अरे भाई, थोड़ा कम दाम लगा लो, मेरे पास 30 रुपए ही हैं और मुझे अभी अपना खाना भी खरीदना है। अरे भाई, क्या भिखारियों की तरह नाप तोल करने आ गए? चलो, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। मंगल दुखी हो गया क्योंकि उसका टिफिन भी तो 25 रुपए का आता था। अगर केले ले लिए तो टिफिन ही नहीं आएगा, लेकिन नहीं, मेरी वजह से बेचारा मग्गू भूखा नहीं रहना चाहिए। मंगल पैसा दे देता है और केले लेकर अपना टिफिन लेने जाता है। ज्योति बहन, मेरा टिफिन हो गया? हाँ भाई, हो गया, ले जाओ। वो उसको टिफिन देती है। बहन, आज 5 रुपए कम है, कल दे दूंगा, चलेगा ना? ज्योति को गुस्सा आ जाता है तो उसने टिफिन छीन लिया। कैसी बातें कर रहे हो मंगल भाई, आपका रोज का हो गया है,
रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाकर कम पैसे में टिफिन ले जाते हो। मंगल बेचारा शर्मिंदा होने लगा क्योंकि गांव के लोग उसको देख रहे थे। अरे बहन, एक काम करो, आप रोज की तरह एक रोटी निकाल लो, चिल्लाओ मत बस। नहीं, मैं तुम्हें गरीब समझकर एक रोटी ज्यादा डालती थी कि बेचारा खाए, लेकिन तुझे तो आदत हो गई है मुफ्त का खाना खाने की। मैं 2 रोटियां निकाल देती हूँ। लाओ, आटा कितना महंगा हो गया है। ज्योति अंदर जाती है और मंगल आसपास देखता है। सब हंस रहे थे, सब मजाक बना रहे थे और मंगल की आंखों में आंसू थे। तभी ज्योति बाहर आती है। ये लो भाई, कल से अगर पूरे पैसे हो तो ही खाना लेने आना। जी जी बहन। मंगल टिफिन लेकर जाने लगता है, एक हाथ में केले और दूसरे हाथ में टिफिन। कोई बात नहीं, अगर आज 2 रोटियां कम है, मेरा भगवान मुझे भूखा नहीं मारेगा। मंगल गांव के चौराहे से गुजर रहा था। उसकी एक बात अच्छी थी कि उसको भगवान पर पूरा भरोसा था। वो घर की ओर ही जा रहा था कि उसको गांव के लोग रोक लेते हैं। अरे मंगल, कहाँ चले टिफिन लेकर? अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी में? साथ में वो खुजली वाला बंदर भी होगा, देख नहीं रहे? उसके लिए केले लेकर जा रहा है। अरे भाई, खुद सूखी रोटी खाते हो, वो भी कम पैसे देकर, और बंदर को केले। अरे भाई, इसमें क्या? वो बेचारा खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। एक ही तो दोस्त है मेरा, मेरे परिवार में तो और कोई नहीं है। तुझे तो अपने भगवान पर काफी भरोसा है, क्यों? वो कुछ नहीं करते तेरे लिए? अरे भाई, ये खुद अपने लिए कुछ करेगा तभी तो ऊपर वाला उस पर कुर्बान होगा। अरे नहीं, क्या तुम अपनी इस फटीचर वाली हालत में भी भगवान पर भरोसा करते हो? हाँ भाई, करता ही हूँ। आखिर ये रोटी भी उसके आशीर्वाद से ही आई है। अरे जाओ जाओ, तुम हो बेवकूफ। किस्मत और भाग्य जब खराब हो तो क्या ऊपर वाला राजी करेगा? तो क्या भगवान होते हैं मंगल, इतना भरोसा जो करते हो? अगर नहीं हुआ तो हम कहाँ से होंगे भाई? सब उसकी बातें सुनकर और भगवान पर उसका भरोसा देखकर हंसने लगे। मंगल गुस्सा हो गया, लेकिन शांति से चला गया। घर वापस आते आते अंधेरा होने लगा था। अरे मग्गू, ओ मग्गू, कहाँ हो तुम? अरे मग्गू, जल्दी करो, अंधेरा होने से पहले खाना खा लेते हैं। दोनों खाना खाने बैठते हैं। ये था मंगल का गरीबी वाला जीवन। वो सिर्फ एक दिन में एक बार खाता था और उसके लिए भी पूरे दिन तन तोड़ मेहनत करता था। वो तीनों आज भी मंगल का खूब मजाक उड़ाते हैं। अरे सुनो भाई मंगल, एक बात तो सुनो। जी बोलिए। अरे भाई, एक बात तो बताओ, इस गरीबी के वजह से बचपन में तुम्हारे माँ बाप मर गए, गरीबी की वजह से ही तुम्हारी शादी नहीं हुई, और तो और सिर्फ एक वक्त की सूखी रोटी भी गरीबी की वजह से आती है। तो क्यों तुम्हें लगता है भगवान है? अरे भाई, जा जा, तू मजदूरी कर, हम तो यहीं बैठे हैं। ऐसी कड़वी बातें सुनकर मंगल का दिल तो बहुत दुखता था, लेकिन ये रोज का हो गया था। ये इनका तो रोज का है, मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है। ऐसे ही कई दिन बीत गए, महीने गुजरते गए, लेकिन मंगल की हालत सुधरी नहीं और वो बीमार पड़ गया। अचानक से उसको पीछे एक बड़ा कुबड़ निकलने लगा और पूरे शरीर पर छाले और फोले पड़ गए। देखते ही देखते उसका चेहरा डरावना होने लगा और पूरे चेहरे पर परपोटे निकल पड़े। हे भगवान, अब तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। मुझे मेरी इस बीमारी की वजह से कोई काम भी नहीं दे रहा और खाने के पैसे तक नहीं है। दुखी मन से घर की ओर निकला मंगल सोच रहा था, आज मग्गू भी भूखा रहेगा। मेरी तो छोड़ो, जो बेचारा गूंगा जीव है वो भी मेरी वजह से भूखा रहेगा।
इस दुनिया में मेरा उसके सिवा कोई नहीं है। रास्ते में मंगल देखता है फल वाले की लारी से एक केला गिर जाता है। वो उसके नजदीक जाता है। लारी वाला दूसरी ओर देख रहा था। तभी मंगल ने चोरी से वो केला ले लिया और अपनी झोपड़ी की ओर जाने लगा। अरे देखो तो, वो भिखारी मंगल एक केला लेकर जा रहा है। कहीं से चुराया है क्या? अरे नहीं, अब हालत ऐसी है कि केले भी चुरा रहा है। ऐसा घटिया काम करने की वजह से ही उसको ये बीमारी हुई है। सही कहते हो, गरीबी है लेकिन नीति में चोर ही है। जाओ जाओ अपने उस खुजली वाले बंदर के पास, उसकी वजह से ही ऐसा हो गया है। अब तो मंगल रो पड़ा। अरे भाई, क्या गलती है मेरे और मेरे बंदर की? आपको उससे इतनी नफरत क्यों है? वो बेचारा मुझे इतना प्यार करता है और उसे कोई बीमारी नहीं है। मैं अपने भाग्य का भुगत रहा हूँ। सब हंसने लगे। अरे भाई, मग्गू तो उसको जान से ज्यादा प्यारा है। क्या बात है? मंगल जाने लगा। आज मग्गू काफी दुखी था। बेटा, एक ही केला मुश्किल से मिला है, तुम खा लो। मग्गू आधा केला मंगल को देता है। नहीं नहीं, तुम खाओ, मैंने खा लिया। मग्गू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको पता था मंगल भूखा है। फिर दोनों ने आधा आधा केला खाया और सो गए। एक महीना बीत गया। रोज किसी न किसी जगह से उठाया गया खाना मंगल और मग्गू खा रहे थे। मग्गू का कुबड़ अब बड़ा हो गया था। उसको चलने फिरने में दर्द होता था और चेहरा भी मुरझाया हुआ रहता था। तुमने देखा, मग्गू की वजह से मंगल को भयानक बीमारी हुई है। हमें पता है, मुझे तो उस बंदर को मारकर भगा देना है। मैं कल ही पुलिस बुला लूंगा। उसकी वजह से ही तो मंगल हमें भला बुरा कह जाता है। दूसरे दिन सबने झूठ बोला कि इस बंदर को गंभीर बीमारी है और इसी वजह से गांव के मंगल को भी बीमारी लग गई है। अब बंदर तो खुजाते हैं। उसे देखकर पुलिस वाला बोला, चलो इसको शहर के जू में भेज देते हैं। नहीं नहीं साहब, इसको छोड़ दो। मंगल छोड़ ही नहीं रहा था। मग्गू भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन पुलिस वाले ने मंगल को धक्का दिया। अरे हटो यहाँ से। और मग्गू को पकड़कर गाड़ी में ले गए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। एक ही तो बेचारा साथी था मेरा, उसको भी तूने छीन लिया। सब खुशपुशा रहे थे और अपने अपने घरों में जा रहे थे। दुखी मंगल अपनी झोपड़ी में चला गया और नीचे बैठा था। मेरा कुबड़ मुझे बहुत दर्द कर रहा है। मेरी चमड़ी में भी जलन हो रही है। मग्गू से बिछड़ने और भूखे रहने की वजह से मंगल का दर्द और पीड़ा बढ़ गई थी। भगवान। पूरे दिन और पूरी रात अपनी झोपड़ी में बिताने के बाद सुबह। अब मुझे वैद्य जी के पास फिर से जाना चाहिए। अरे भाई सुनो, जरा दूर खड़े रहो। मैंने पहले ही कहा था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। बढ़ जाए उसके पहले तुम्हें वो नीली जड़ी बूटियां लानी होंगी, लेकिन तुम समझते कहाँ हो। थोड़ी राहत हो जाए ऐसी ही कोई दवा दे दो। अरे भाई, जाते हो कि नहीं? मैंने कहा जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से दूसरे लोग मुझसे दूर भागते हैं, यहाँ आने से डरते हैं। दुखी मन से मंगल बाहर निकल गया और देखा तो रजत, विक्रम और ज्योति बातें कर रहे थे। देखा लापरवाही का नतीजा। पूरे गांव ने कहा था उस बंदर से दूर रहो तुम।
अरे नहीं नहीं, भगवान तो उसका भला कर रहे हैं, मंगल के साथ मंगल हो रहा है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो आप। मेरी बीमारी का कोई ना कोई इलाज जरूर निकलेगा। हाँ हाँ, ढूंढते रहो, जहाँ जाना है जाओ। उसी वक्त 2-3 गांव के बच्चे खेलते खेलते मंगल के पास से गुजरते हैं। अरे बच्चों, उसके पास मत जाओ, निकलो वहाँ से। मंगल को समझ आ गया कि अब गांव वाले उसको नफरत करते हैं और कोई उसके लिए कुछ करने नहीं वाला। बच्चों, तुम खेलो, मैं ही चला जाता हूँ। अब तो पूरे गांव ने मंगल से दूर रहना शुरू कर दिया था। जहाँ भी वो दिखता, सब उससे दूर भाग जाते। बेचारा मग्गू मेरी वजह से दुखी होगा। अभी मुझे इसका इलाज करने निकलना होगा। अगले दिन गांव के चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और बातें करने लगे। अरे भाई सुनो, गांव से मंगल को निकाल दो। गांव में वो एक ही ऐसा गरीब है। हाँ भाई, अगर उसे नहीं निकाला तो पूरे गांव को बीमारी लग जाएगी, सबको ले डूबेगा वो मनुष्य। मैं तो कहता हूँ उसको भगा देते हैं और उसकी झोपड़ी जला दो, नहीं तो सबको बीमारी लग जाएगी। पीछे से मंगल सुन लेता है। क्या मुझे मारकर भगा देंगे और मेरी झोपड़ी जला देंगे? अब मैं कहाँ जाऊंगा इस हालत में? जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमारे गांव से निकल जाओ। मैं मर जाऊंगा। सबने हल्ला बोल दिया और मंगल को गांव के छोर तक जंगल के रास्ते छोड़ आए। अब वापस मत आना हमारे गांव में, भागो यहाँ से। जाओ और अपने भगवान से मांगो रहने की जगह। हाँ। बेचारा मंगल दुखी मन से अपनी फूटी किस्मत लेकर जंगल में भटकने चला गया और उसी रात गांव वालों ने मिलकर उसकी झोपड़ी जला दी। रात में बहुत देर तक भटकने के बाद थककर चूर हो चुका मंगल एक पेड़ के तने के पास बैठ जाता है, जहाँ से बड़ी चींटियों की एक कॉलोनी थी। वो रात की हल्की रोशनी में चींटियों को अपने बिल में खाना ले जाते हुए देख रहा था। ये दर्द मेरी जान ले ले तो अब मुझे दुख नहीं होगा। ये चींटियां इतनी छोटी हैं और कितनी मेहनत और लगन से एकजुट होकर एक साथ मिलकर ईमानदारी से एक दूसरे की सहायता कर रही हैं। और इतने बड़े इंसान जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे ही गांव वाले जिन्होंने मुझसे इकलौता मेरा दोस्त मग्गू छीन लिया और मुझे गांव से निकालकर मेरी झोपड़ी तक जला दी। भगवान मुझे मार दो या जीने की शक्ति दो। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? चांदनी रोशनी और हल्की हवाओं के चलते जंगल की ठंड में मंगल के कुबड़ और उसकी त्वचा में थोड़ी राहत मिली और उसे नींद आ गई। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं चली। अगली सुबह दिन शुरू होते ही गर्मी की वजह से मंगल को तकलीफ बढ़ने लगी। दिन की गर्मी में वो इधर उधर देखे जा रहा था। ये पीड़ा फिर से शुरू हो गई और गर्मी लगने से बढ़ती जा रही है। पता नहीं जंगल के कौन से कोने में रात को गांव वालों ने मुझे छोड़ा है। न खाना दिख रहा है न पानी। उसी वक्त पीछे से कुछ गिलहरियां अपने हाथों में मूंगफलियां लेकर खड़ी दिखाई देती है और खरगोश भी आते हैं जिनके पास गाजर है। पीछे से गिलहरी मंगल का शर्ट खींचकर उसको बुलाती है। अरे तुम लोग कौन हो? ये तुम्हारे छोटे छोटे हाथों में क्या है? मूंगफलियां दिखाते हुए गिलहरियां सोच में पड़ गई, लेकिन उन्होंने मंगल को वो खाने को दी। अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाकर उसको पूछा, क्या ये मेरे लिए लाई हो? क्या ये भी मेरे लिए है? खरगोश हाँ में सिर हिलाता है। ये किसने भेजा? तभी एक मधुर, मोहक, प्यारी
और बहुत ही मीठी आवाज में कोई बोलता है, बेटा मैंने भेजा है, अभी खा लो, आगे तुम्हें और बहुत कुछ झेलना है। ऐसी आवाज सुनकर मंगल सोच में पड़ गया। कौन है? कौन है? इसकी चिंता मत करो, तुम भविष्य नहीं जानते। अभी खा लो और यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ जाना। वहाँ तुम्हें एक अघोरी तपस्या करता मिलेगा जो तुम्हारे इलाज का रास्ता दिखाएगा। गिलहरियाँ और खरगोश सब चीजें नीचे रखते हैं, मंगल के पास बैठ जाते हैं। मंगल खाने लगता है। अचानक जंगल में कोई आवाज आने लगी, जैसे कोई शिकारी जानवर आ रहा हो। तो गिलहरियाँ और खरगोश भाग गए। लगता है आसपास कोई बड़ा शिकारी है। धूप भी सर पर चढ़ गई है, मुझे उस अघोरी को ढूंढने जाना होगा। फिर काफी समय तक चलते रहने के बाद मंगल भटकता हुआ जंगल का नजारा देखता हुआ, गर्मी में अपनी पीड़ा सहता हुआ, मंगल एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां उसको एक छोटे तालाब के पास एक अघोरी दिखा। लगता है ये वही तपस्वी है। वो उसके पास जाता है और अचानक से अघोरी अपनी आंखें खोलता है। नमस्ते महाराज। आशीर्वाद है, तुम्हारे कुबड़ के लिए आए हो ना? आप जानते हैं, हाँ मैं तकलीफ में हूँ। जल्द ही तुम्हारी तकलीफों का अंत होने वाला है। पूर्व के रेगिस्तान में काले पानी का सरोवर है, जहां आसपास नीले पेड़ पौधे हैं। वहां तुम्हें जाकर ईश्वर से प्रार्थना करनी है और उनसे नीले रंग की जड़ी बूटियां लेकर उनको पीस कर पीना है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन हैं। वो जड़ी बूटी सिर्फ 5 दिनों तक जिंदा रहती है। आज वो पुष्प खिले हैं और अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मंगल अघोरी की बात समझ गया। मैं अभी ही निकलता हूँ। परिस्थितियां विपरीत हैं। मुझे प्रभु पर विश्वास है। मंगल निकल जाता है। लगातार 2 दिन तक भटकने के बाद अब उसके पैरों में जान नहीं बची थी और रेगिस्तान भी शुरू हो गया था। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मुझे जल्दी करनी होगी। वो हाफता हुआ चलता रहता है। उसके चेहरे से खून आने लगता है, क्योंकि रेगिस्तान में काफी तेज हवा चल रही है। लगता है रेत मेरे फूलों के अंदर जा रही है। धीरे धीरे रेत का तूफान तेज होने लगा। अब तो मेरा गला भी सूख रहा है। रेतीला तूफान बढ़ जाता है और धीरे धीरे आंधी आने लगती है, जिससे मंगल की आंखों में गर्म रेत चली जाती है। वो तूफान में रेत में गिर जाता है। ए प्रभु, मेरी आंखें, मुझे जलन हो रही है। अब तू ये किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी परीक्षा कौन लेता है भगवान? लेकिन फिर भी मंगल हार नहीं मानता और आगे बढ़ने के लिए खड़ा होता है, लेकिन फिर गिर जाता है। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे अपनी बीमारी का इलाज करना है। उसी वक्त उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है। अरे बेटा, ऐसी जिद मत कर, तू मर जाएगा इस रेतीले तूफान में। तुझे कहीं पर आराम करना होगा। कौन हो तुम और क्यों मुझे हिम्मत देने के बजाय मेरा रास्ता रोक रही हो? मुझे इस दर्द से मुक्त होना है। अगर इस वक्त तुम आगे बढ़े तो अपनी आंखें भी खो दोगे। प्रभु मेरे साथ इतना अन्याय नहीं कर सकते। कौन प्रभु? अपनी हालत तो देख मंगल, ना खाने को कुछ है, ना पीने को, ना परिवार है और ना ही तो चल पा रहा है। अभी एक काम कर, वो सामने दिख रही घाटी में एक छोटी सी जगह है जहाँ तो इस रेतीले तूफान के थम जाने का इंतजार कर सकता है। मुश्किल से मंगल को अपनी दाहिनी ओर एक घाटी दिखती है। मैं नहीं रुक सकता,
दवाई ना मिलने पर मैं मर जाऊंगा। और इस तूफान में दवाई तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। मेरी बात सुन, आराम कर फिर जाना। दवाई ना मिली तो भी जिंदा रहेगा। आप कौन हो? मैं माँ प्रकृति हूँ, सारे जीवों की माता। मेरी बात मान लो बेटा। ठीक है, मैं उस घाटी में जाता हूँ। माँ प्रकृति की बात मानकर मंगल वहाँ चला गया और नीचे उतरकर देखता है तो उसको एक छोटी सी छत जैसी सर छिपाने की जगह मिल जाती है। वो उसमें आता है और बैठता है। प्रभु, मेरा कुबड़, मेरी त्वचा। अचानक उसे नींद आ जाती है। रेत का तूफान तो थम गया था, लेकिन 2 दिनों तक उसकी नींद नहीं खुली थी। और जब उसकी नींद खुली तो क्या? रेत का तूफान थम गया है लगता है। वो बाहर निकला और आगे की ओर चलने लगा। काफी दूर तक चलने के बाद उसको दूर से पेड़ पौधे वाले इलाके से घिरा एक तालाब दिखा। वो वही है। मंगल काफी खुश हो गया और दौड़कर वहां गया। जाकर देखा तो एकदम काला पानी और उसके ऊपर नीले रंग की पत्तियां, लेकिन वो पत्तियां सड़कर सूख चुकी थी। क्या अब मैं ठीक नहीं हो सकता? क्या ये वही तालाब और वही जड़ी बूटियां हैं? अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, ये पत्तियां साल में एक बार ही खिलती है। क्या हुआ माँ? बेटा, तो उस घाटी में सो गया था और परसों से वहीं पड़ा था। 2 दिन तक तो सोता रहा। तूफान तो काफी समय पहले ही थम गया था। तो माँ, मुझे जगाया क्यों नहीं? माँ अपने बेटे को कैसे उठा सकती है जब वो थका हारा बीमारी से लड़ रहा हो। पहली बार इतने सालों बाद में किसी को माँ कह रहा था और आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। बेटा, यही लिखा था तेरी किस्मत में। जाओ, मुझे अब आपकी आवाज भी नहीं सुननी। गांव वाले सही थे, कोई भगवान नहीं आया मेरी मदद करने। जाइए आप। गुस्से और दुख में मंगल ने माँ प्रकृति को जाने को बोल दिया। अब हम वहीं आ गए जहाँ से हमने ये कहानी सुनना शुरू किया था। निराश होकर मंगल ने तालाब आगे की ओर एक छोटा पत्थर देखा तो वो थक हार कर वहाँ बैठ जाता है। हे राम, ये किस हालत में पहुंच गया हूँ। अब मुझे प्रतीत होता है यहीं पर मेरी आखिरी सांसें निकलने वाली हैं। रेगिस्तान की ये तपती रेत ही मुझे निगल जाएगी। मैं सारी हिम्मत हार चुका हूँ। लेकिन अचानक से वो खड़ा होता है। बहुत हो चुका। ना परिवार है, ना मित्र, ना जीवन साथी, ना इस बीमारी का अंत, ना ही जीवन जीने की इच्छा। मैं इसी तालाब में मरकर आत्महत्या कर लेता हूँ। दौड़कर मंगल काले पानी में कूद जाता है। कुछ ही पलों में भगवान मंगल को अपने हाथों में लेकर बाहर निकालते हैं। भगवान उसे एक जगह खड़ा करते हैं। क्या मंगल हार गया? मंगल की आंखें भर आई और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बेटा उठो, अपने आप को पानी में देखो। वो देखता है कि एकदम स्वस्थ हो गया है और भगवान के साथ माँ प्रकृति भी खड़ी है। आप कौन माता? मैं माँ प्रकृति बेटा, माफ करना, प्रभु के आदेश पर तुम्हें सुलाना पड़ा। प्रभु, ये जीवन मेरे किसी काम का नहीं है। नहीं, देखो, तुम्हें अभी तो तुम्हारे दोस्त को जू में हो रही तकलीफों से बचाना है। पूरे जू के सारे जानवरों को संभालना है। शहर के जू में उनको तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ। जाओ, अंदर तुम्हारे लिए एक बड़ा एडवेंचर इंतजार कर रहा है। माफ करना भगवान, मैंने बहुत कुछ बोला, लेकिन आखिर मुझे भगवान ने बचाया। मेरे सामने आकर दर्शन दिए, आशीर्वाद दीजिए।
आशीर्वाद है। अब जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। जल्दी अंदर जाओ। तुम जू को खरीदने के बहाने अंदर जाकर सब देखो पहले। मंगल जू की ओर जाता है। क्या आपको जानना है आगे क्या होगा?